इंडिकेटर बोले सुन लो जरा, आरएसआई एमएसीडी की चालें पढ़ा। ओवर बॉट में लालच मत करना, ओवर सोल्ड में डरना मत जरा। जी हाँ, आरएसआई एमएसीडी ये सब टेक्निकल की भाषा है स्टॉक मार्केट में। टेक्निकल एनालिसिस उतना ही जरूरी है किसी भी शेयर को परचेज करने के लिए जितना फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी है। खासकर जब आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो डे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो बिना टेक्निकल एनालिसिस का हमें एक कदम भी शेयर मार्केट में बाई या सेल के बारे में रखना नहीं चाहिए। तो आज के सेशन में हम लोग यही समझेंगे वो 7 चीज़ें जो टेक्निकल एनालिसिस में सीखी जाती हैं, जो आपको सीखना चाहिए। और वीडियो के अंत में आपको हम अपना गुरु मंत्र देंगे, जिसमें हमको बताएंगे कि कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर किस चीज़ के लिए यूज होता है और कौन से ऐसे मिस्टेक होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। बज रहे हैं शाम के साथ, शुरू करते हैं शेयर बाजार की चौपाल अरविंद सर के साथ। समझते हैं टेक्निकल इंडिकेटर को और टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया को। टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पे आप बहुत सारे ग्रीन रेड कलर के कैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे, एक ऐसे लाइन नजर आ रहा होगा। तो आखिर ये क्या चीजें हैं? बेसिकली ये सारे प्राइस हैं, जिसको कि हमने कैंडल की भाषा में एक चार्ट में उतार दिया है। इसी को जो तरीका होता है सीखने का, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं तो हिंदी में वर्णमाला पढ़ते हैं ना, इसी तरह से टेक्निकल एनालिसिस में जो लाइन है या ये जो लाइन है, इसको सीखने का जो तरीका होता है उसी को हम टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ते हैं। टोटल 7 चीजें आपको बताएंगे जो टेक्निकल एनालिसिस में हमें समझना चाहिए। और अगर हमने वो 7 चीजें सही से समझ गई और सही से अगर हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो स्टॉक मार्केट में हमें पूरा मालूम चल जाता है कि कहाँ पर किस स्टॉक को बाई करना है, कहाँ पर किस स्टॉक को सेल करना है। सारा का सारा माजरा बाई और सेल में ही छुपा है। सही जगह पर आपने बाई कर लिया, प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। सही जगह पर आपने सेल कर दिया, प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो उसमें जाने से पहले हम समझते हैं कि आखिर में टेक्निकल एनालिसिस क्या है और क्यों यूज होता है। सबसे पहले जो टेक्निकल एनालिसिस होती है वो हिस्टोरिकल मार्केट डाटा को कैप्चर करती है और उसी का प्रेडिक्शन होता है आगे। नॉर्मली देखा यही जाता है कोई जो शेयर होता है, लेट मान लीजिए कोई XYZ शेयर है, ये 1995 में मार्केट में लिस्ट हुआ, अभी 2025 चल रहा है। तो मार्केट में शेयर ऐसे 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 मूव कर रही होगी। लेट मान लीजिए उसमें इसका प्राइस 100 रुपीज होगा, अभी प्राइस मान लीजिए 1500 रुपये है। तो मार्केट में डायरेक्ट तो ऐसे नहीं आई होगी ना, कभी नीचे होगी, कभी ऊपर होगी, कभी सेलिंग हुई होगी, कभी बाइंग हुई होगी। तो यानी ये प्राइस का मूवमेंट होगा। तो इसी को एक टेक्निकल चार्ट में हम लोग लगाकर देखते हैं कि जो पुराना मूवमेंट था, प्राइस का जो पुराना हिस्ट्री था वो कैसा था और आगे एक किस टाइप से काम कर सकता है। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस आपको यही बताता है प्राइस का आगे का मूवमेंट कैसा होगा पीछे के मूवमेंट को देख के, पहला चीज। दूसरा, हम ट्रेंड और पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर एक लाइन में अगर शेयर को जाना है तो शेयर ऐसे ऐसे जा रही है, तो एक पैटर्न बन रहा है, ऊपर जा रही है फिर नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है फिर नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है फिर नीचे जा रही है। तो ये जो हाई है, ये जो हाई है, ये हाई है, ये हाई इस हाई से नीचे है, इस हाई से ये हाई नीचे है। तो कहने का मतलब कोई पैटर्न बन गया। तो इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में पैटर्न। तो इसको हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा होता है कि हमें इस पार्टिकुलर शेयर का प्राइस मूवमेंट मालूम चलता है और हमें बकायदा पता कर लेते हैं कि शेयर नीचे जाने वाली है या शेयर ऊपर जाने वाली। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है, मार्केट के सेंटीमेंट को आइडेंटिफाई करता है, मार्केट में किसी शेयर के प्रति बायर का रुझान कैसा है, वो बायर बाई करना चाहता है, बायर सेल करना चाहता है, इस सेंटीमेंट को ये टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है। और साथ में हमें सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री और एग्जिट पॉइंट को भी बताता है कि कहां पर हमें एंट्री करना चाहिए और कहां पे हमें एग्जिट करना चाहिए। शर्त सिर्फ इतना होगा
कि आपको टेक्निकल इंडिकेटर समझने पड़ेंगे और उसका सही यूज सही समय पर करना पड़ेगा। यही हम लोग आज सीखने की कोशिश करते हैं। पहला वीडियो है तो आज बेसिक होगा, लेकिन हम लोग इसमें बहुत चीजें कवर करेंगे। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो हम आशा करते हैं कि आप लगभग टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में 50 से 60% तो इसी वीडियो से सीख जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि टेक्निकल एनालिसिस नॉर्मली ट्रेडिंग के लिए होते हैं, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस जरूर चाहिए। उस कंपनी का रेवेन्यू क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसमें डेट्स है या नहीं है, ये सब आपको जरूर समझना चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग में भी अगर आपने फंडामेंटल को ऐड कर दिया, जैसे होता है ना कि आप कोई होटल में बुक कराते हैं तो सुबह सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है वो कम्प्लीमेंट्री होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस कम्प्लीमेंट्री आना चाहिए, कुछ ना कुछ शेयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कोई ऐसा शेयर है जो कि मूवमेंट ही नहीं करता है और उस पर आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कोई ऐसा शेयर है जो अच्छा शेयर है और वो मूवमेंट करता है ऊपर नीचे, तो वहां पे ट्रेडिंग करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो कम्प्लीमेंट्री एक होना चाहिए, फंडामेंटल का नॉलेज भी। 7 चीज जो हम बता रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में, वो हम अभी समझेंगे। नॉर्मली देखिए क्या होता है, चार्ट होता है, इस टाइप से एक चार्ट होता है। तो यहाँ क्या देख रहे होंगे, ये जो कलर, ये जो ऐसे है, ग्रीन है, ये इसको बोलते हैं कैंडल, है ना। ऐसे ऐसे ये इधर चौड़ा है, इधर पतला हो गया, इसको बोलते हैं इंडिकेटर। यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे लाइन मूव कर रही है, इसको बोलते हैं इंडिकेटर, एमएसीडी इंडिकेटर है ना। तो ऐसे इस टाइप से जब चार्ट को खोलेंगे तो इसमें इस कैंडल कैसे ऊपर जा रही है, कैंडल कब नीचे जा रही है, इसी को हम समझेंगे। इस कैंडल कैसे बनता है, ये चार्ट में जो इंडिकेटर होते हैं वो कैसे बनते हैं, साथ ही इसके अंदर पैटर्न कुछ बनता है। जैसे देखिए आपका यहाँ पे एक पैटर्न बन गया। पहले इसका ये लो था, फिर ये लो था, ये हाई है। जैसे इसका हाई ये कटा, मार्केट बूम। तो यानी एक पैटर्न में अगर मार्केट काम कर रही है तो मार्केट बहुत ही फास्ट जाती है। साथ ही हम लोग समझेंगे इंडिकेटर के बारे में भी। तो समझते हैं, 1 to 1 समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कैंडल क्या होती है, कैंडलस्टिक क्या होता है। देखिए मार्केट में दो ही चीज हो सकता है, या तो मार्केट ऊपर जा सकती है या मार्केट नीचे आ सकती है। जब कोई भी मार्केट में प्राइस, लेट मान लीजिए कि XYZ शेयर है, ये यहां पर 800 रुपए में ओपन हुआ, ये इसका ओपनिंग प्राइस हो जाएगा। ओपन होने के बाद मार्केट का प्राइस नीचे आता है। नीचे आता मतलब कि यहाँ पर सेलर बैठे हुए थे, उन्होंने प्राइस सेल कर दिया, यानी शेयर को सेल कर दिया। ये 770 आया मान लीजिए, तो ये हमारा लो प्राइस हो जाएगा उस दिन का। फिर यहाँ पर बायर एक्टिवेट हुए, इसको यहाँ तक लेके गए, कहाँ तक लेके गए, 840 तक लेके गए, ये इसका हाई प्राइस हो जाएगा। शाम में जब मार्केट 3:30 बजे के आसपास बंद होना शुरू हुई तो यहाँ पर सेलर थे, इन्होंने इसको सेल कर दिया और प्राइस यहाँ पर क्लोज हो गई। कितना पे क्लोज हो गई, 825 पर क्लोज हो गई। तो यानी इस पार्टिकुलर शेयर का ओपनिंग प्राइस 800, लो प्राइस 770, ऐसे हाई एंड क्लोज प्राइस हो जाएगा। अगर प्राइस नीचे की तरफ खुलता है और ऊपर क्लोज होता है तो इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। क्या बोलते हैं, बुलिश। यानी मार्केट में प्राइस तो नीचे खुला, लेकिन बायर का सेंटीमेंट इतना ज्यादा था उस पार्टिकुलर स्टॉक में कि उन्होंने उसको बाई करते करते ऊपर ले गए, तो इस कैंडल ग्रीन बन जाएगी, इसको बोलेंगे बुलिश। ठीक इसका उल्टा होता है कि अगर प्राइस ऊपर खुली है और प्राइस बंद हुई है नीचे, मार्केट बंद होते होते, तो इसको बोलेंगे बियरिश, बियरिश कैंडल बोलेंगे। तो ये हमारा बुलिश कैंडल हो गया, ये हमारा बेयरिश कैंडल हो गया। प्राइस नीचे खुली, ऊपर बंद हुई, बुलिश। प्राइस ऊपर खुली, नीचे बंद हुई, बियरिश। इसमें एक चीज और देखिए कि ये जो पूरा जहां पे प्राइस क्लोज होता है और जहां से प्राइस ओपन होता है, तो जो पूरी ये सेक्शन होती है इसको बोलते हैं बॉडी। नॉर्मली इसी को देखा जाता है कि प्राइस ओपन कहां पे हुआ और प्राइस क्लोज कहां पे हुआ। लेकिन आपको दो पतले पतले लाइन ऊपर नीचे नजर आ रहे होंगे, ये बेसिकली लाइन नहीं है, ये प्राइस है। यानी जब मार्केट में स्टार्ट हुआ था तो ये 800 रुपया में ओपन हुआ ये शेयर, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसको सेल करके नीचे ले गए, लेकिन नीचे में बायर थे तो बायर उसको ऊपर ले गए बाई करते हुए।
तो एक पतली सी वीक बनी, इसको बोलते हैं वीक या शैडो बोलते हैं, इसको वीक बोलते हैं या शैडो बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बॉडी। तो कैंडलस्टिक का मतलब ये हुआ कि इस पूरे कैंडल के अंदर प्राइस छुपा हुआ है, आपको प्राइस समझ में आ रहा है कि प्राइस कहाँ ओपन हुआ, प्राइस कहाँ क्लोज हुआ, प्राइस कितना ऊपर गया, प्राइस कितना नीचे गया, बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल, आपको बॉडी समझ में आ गई। और साथ ही जब हम ये टर्म यूज करेंगे कि ये प्राइस जो था वो बुलिश था या बेरिश था, तो आपको इसे समझ में आना चाहिए। इस तरह से वीक आपको समझ में आ गया। तो ये बेसिकली कैंडलस्टिक होती है और इसका बड़ा उपयोग होता है, इसी पे पूरी प्राइस की अवधारणा बैठाई जाती है। तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर पहला टॉपिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरे टॉपिक्स के बारे में, जिसको हम बोलते हैं चार्ट। चार्ट में क्या होता है कि जैसे कि अभी हमने देखा, अगर हम पहले जाएं तो यहाँ पे देखिए चार्ट है, यानी प्राइस ऊपर नीचे मूवमेंट कर रही है, तो एक चार्ट बन गया ना, बहुत सारे कैंडल को मिला के एक चार्ट बन गया। तो चार्ट का मतलब क्या होता है कि जहां पर बहुत सारे कैंडल मिलके, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ऊपर जाता है नीचे जाता है, एक चार्ट का फॉर्मेशन तैयार हो गया। यानी जहां पर बहुत सारे ग्रीन कैंडल और बहुत सारे रेड कैंडल मिलके प्राइस को ऊपर की तरफ दर्शाते हैं या नीचे की तरफ दर्शाते हैं, उसको बोलते हैं चार्ट। अगर यही कैंडल ना बना के हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है, जैसे इसका जो क्लोजिंग पॉइंट, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ, अभी बताया था कोई ने, इसमें यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ, अगर हम इसको एक लाइन से ऐसे जोड़ दें तो इसको भी हम चार्ट बोलते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया लाइन चार्ट। क्या हो गया, लाइन चार्ट। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बॉडी को ना दिखाएं, बॉडी को ना दिखा करके हम क्या करें कि सिर्फ ए हाई, ए क्लोज, ओपन, तो अगर केवल ऐसे लाइन आ जाए तो इसको बोलते हैं बार चार्ट। क्या बोलते हैं, बार चार्ट। यानी प्राइस को, बहुत सारे प्राइस को जो एक जो बोलते हैं ना कि धागा में एक माला को पिरो दिया जाता है, तो पूरे प्राइस को कैंडलस्टिक के फॉर्मेट में या लाइन के फॉर्मेट में या बार चार्ट के फॉर्मेट में जो आपको दिखाता है चार्ट पर, उसको बोलते हैं चार्ट। यानी चार्ट मतलब एक कैनवस पर जो आपका स्क्रीन होगा, उस पर जो आपको पूरा एक चार्ट के रूप में नजर आएगा, उसको बोलते हैं चार्ट। अब इसमें बहुत सारे पैटर्न होते हैं, तो पैटर्न हम लोग समझेंगे। लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट के अलावा और भी आपको चार्ट मिल जाएंगे, रेनबो चार्ट, वॉल्यूम चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, माउंटेन चार्ट। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो ज्यादा यूज होता है वो कैंडलस्टिक चार्ट ज्यादा यूज होता है। साथ में लाइन चार्ट और बार चार्ट को भी देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कैंडलस्टिक पैटर्न ज्यादा यूज होता है, तो हमें कैंडलस्टिक चार्ट को ही समझना चाहिए। तो अभी तक हमने दो चीज समझा। पहला हमने समझा कि कैंडल क्या होता है, दूसरा हम समझा कि जब बहुत सारे कैंडल मिलके एक परिकल्पना देते हैं चार्ट के ऊपर, तो उसको हम चार्ट बोलते हैं। जो तीसरा होता है वो होता है पैटर्न्स। पैटर्न्स का मतलब कि जैसे अभी हमने देखा कि मान लीजिए कि कोई XYZ शेयर है, ये इसका पूरा चार्ट का एरिया है। अब प्राइस यहाँ पे स्टार्ट हुई, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि प्राइस इस लाइन से नीचे नहीं जा रही है, और प्राइस जो है यहाँ पर जैसी ऊपर गई तो यहाँ पे प्राइस बूम हो गई, प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन गया ना, यानी प्राइस जो है इसी के अंदर ऐसे 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 मूव कर रही है, तो एक हमारा पैटर्न बन गया। इसको बोलते हैं चार्ट पैटर्न। बहुत तरह के होते हैं, जैसे मान लीजिए प्राइस जो है ऐसे ऐसे कर रही है, यहाँ से ऐसे प्राइस जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर ऐसे आ गई। यहाँ पर एक बेसिकली नेक लाइन बन गया, यानी इस लाइन के नीचे जैसे गई प्राइस बूम नीचे की तरफ प्राइस गिर गई, मार्केट क्रैश हो गई। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन गया, इसको बोलते हैं ऐसे पैटर्न बन गया है ना। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये सब समझना पड़ेगा, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, तो ये सब समझना पड़ेगा। तो इस अभी चूंकि बेसिक वीडियो है तो हम सिर्फ समझें कि पैटर्न होता क्या है। तो बहुत तरह के आपको पैटर्न मिलेंगे, जैसे नॉर्मली दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक तो रिवर्सल पैटर्न होता है और एक जो पैटर्न होता है वो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होता है।
यानी जब मार्केट साइडवेज होती है या बहुत ही मार्केट थकी हारी होती है तो उसमें न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होता है। जब न्यूट्रल चार्ट पैटर्न को कोई भी मार्केट ब्रेकआउट करती है या ब्रेक डाउन करती है तो मार्केट बहुत ही फास्ट ऊपर जाती है, मार्केट बहुत ही फास्ट नीचे आती है। तो ये सब बेरिश डबल टॉप, बेरिश हेड एंड शोल्डर, रेंज वेज, है ना, इस टाइप के जो है ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये सब जो चार्ट पैटर्न है हम लोग भी समझेंगे कभी आगे वाली वीडियो में। लेकिन इस टाइप के पैटर्न को हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न। समझ में आ रहा होगा? बेसिकली जो आपका जो कैंडल है यही मूवमेंट कर रहा है। चार्ट पैटर्न में ऐसा नहीं कोई आपको एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, छह कैंडल, ऐसे कैंडल बन रही है बहुत सारे, है ना। जैसे यहां से एक कैंडल नीचे बैक डाउन दिया तो यहाँ पे आपको सेल करना है क्योंकि मार्केट क्रैश होने जा रही है। तो आपने कैसे समझा? आपने इसके चार्ट पैटर्न से समझ लिया कि पहले कैंडल ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई। इसका मतलब कि यहाँ पर जो बायर का सेंटीमेंट था वो बहुत ही हाई था, लोग बाई करना चाह रहे थे। यहाँ पे लोगों ने सेल करना शुरू किया, फिर लोगों ने बाई किया। लेकिन इस बार का जो बाई था इस सेल के ऊपर नहीं गया, इसके नीचे से लोगों ने सेल कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे सेलर ज्यादा हावी है, बायर कम हावी है, तो इसलिए ये मार्केट क्रैश हो जाएगी। ये हमें कहां से मालूम चला? इस चार्ट पैटर्न से, जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। तो ऐसे बहुत तरह के चार्ट पैटर्न होते हैं जो आपको आने वाली अगले क्लास में समझने को मिलेगी। तो तीन चीज हमने समझ लिया, कैंडलस्टिक क्या होता है, चार्ट क्या होता है, और साथ ही हमने समझा कि पैटर्न क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं इसी के अंदर जो सबसे लास्ट वाला स्लाइड है, जरूर देखिएगा। लास्ट वाला स्लाइड हम लोग समझाएंगे कि कौन सा जो इंडिकेटर होता है वो आपके लिए यूजफुल है और कौन सा इंडिकेटर को यूज करना चाहिए और मिस्टेक कहाँ पे आपका होगा जो हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट होता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है? बेसिकली किसी भी प्राइस मूवमेंट में तीन चीजें हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगी, या तो मार्केट नीचे जाएगी, या तो मार्केट साइडवेज रहेगी। तो इसको जो दर्शाता है कि मार्केट अब आगे ऊपर जाने वाली है या मार्केट नीचे आने वाली है, या मार्केट में स्ट्रेंथ कितना है। स्ट्रेंथ का मतलब कि मार्केट में कितने बायर और सेलर हैं। यानी एक मान लीजिए कि अभी 10 बज रहा है तो 10 बजे एक XYZ शेयर के अंदर कितने बायर हैं और कितने सेलर हैं। सिंपल सी बात है, जब बायर ज्यादा होंगे तो मार्केट के प्राइस ऊपर जाने लगेगी, पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगेगा। जब सेलर ज्यादा होंगे यानी बेचने वाले ज्यादा होंगे, यानी मार्केट में उस शेयर के प्रति लोगों का रुझान खत्म हो गया है, लोग बेच देना चाहते हैं, तो प्राइस नीचे आ जाएगी, मार्केट क्रैश कर जाएगी। तो इसको जो इंडिकेट करता है मार्केट क्रैश होने से पहले या मार्केट ऊपर जाने से पहले, वो इंडिकेटर्स को बोलते हैं। जैसे बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर है ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है, MACD है, RSI है, VWAP है। तो ये सब इंडिकेटर्स के नाम हैं। तो जब आगे आने वाली वीडियो हम समझेंगे तो हम लोग हर एक इंडिकेटर को समझेंगे कि आखिर बॉलिंजर बैंड का काम क्या होता है। जैसे कि ये बेसिकली प्राइस और वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है कि मार्केट में अभी प्राइस ऊपर नीचे किस रेट से होने वाली है, या प्राइस एक ही रेंज में ट्रेवल करने वाली है। तो आपने बॉलिंजर बैंड सीख लिया, इसका मतलब आपको मालूम चल जाएगा कि अभी जो प्राइस है वो एक ही रेंज में ट्रेवल करने वाली है, ज्यादा हमें उछलने की जरूरत नहीं है, शांति से बैठने की जरूरत है। जैसे बॉलिंजर बैंड के किसी भी ब्रेक अप या ब्रेक डाउन की तरफ मार्केट जाएगी, आपका वो जो बैंड है वो एक्सपेंड हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब जो प्राइस है वो ऊपर जाने वाली है, प्राइस नीचे आने वाली है। तो इस टाइप के चीजों को सीखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें प्राइस क्या इंडिकेट करना चाहता है। इसको बोलते हैं इंडिकेटर्स। चार चीज हमने सीख लिया, कैंडलस्टिक, चार्ट, पैटर्न और इंडिकेटर। पांचवा चीज जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ट्रेंड एनालिसिस। जो भी हमने सीखा कि चार्ट पैटर्न के द्वारा या बाकी इंडिकेटर को देख के हम पैटर्न देख सकते हैं कि मार्केट में ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। एक तरीका और है कि लेट मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे कैंडल बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडल बन रहे हैं, तो एक लाइन में बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कोई बड़ा कैंडल यहाँ पर बनेगा और इसका नीचे ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे हम सेल कर देंगे, क्योंकि इसने इस ट्रेंड लाइन को कट कर दिया। साथ में आपको और भी इंडिकेटर भी देखने हैं, आपको प्राइस एक्शन भी देखना है, जो हम आगे आने वाली वीडियो में आपको समझाएंगे। तो लेकिन एक ट्रेंड को, यानी बुलिश ट्रेंड था, ये मार्केट ऊपर जा रही थी ना, तो मार्केट क्या होता, बुलिश ट्रेंड था, इसको नीचे इसने कट कर दिया। तो इसको बोलते हैं ट्रेंड को एनालिसिस करना, ट्रेंड को समझना। तो नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, जैसे मैं आपको बताया अभी। तो एक तो होता है
जब मार्केट ऊपर जा रहे होते हैं, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। उसमें क्या होता है, मार्केट प्राइस ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे करने का मतलब कि इसका जो टॉप होता है, टॉप के आगे भी दूसरा टॉप बनेगा। यानी अगर प्राइस का यहाँ से मान लिया अगर 100 रुपये से प्राइस स्टार्ट हुआ, तो यहाँ बढ़ते बढ़ते 105 पे जाएगी, फिर गिर के 103 पर आ जाएगी, फिर जब बढ़ेगी दूसरी बार तो 105 से ऊपर जाएगी, 107 चली जाएगी। यानी यह जो टॉप है, ए टॉप और ए टॉप ऊपर की तरफ राइजिंग है, ऊपर की तरफ है, इसको बोलते हैं हायर हाई। एक हाई फिर हाई, हायर हाई। तो ये हमारा बेसिकली अप ट्रेंड है। इसलिए अब उल्टा हो जाएगा, जब ये टॉप नीचे की तरफ बन लेगी, इसको बोलेंगे लोअर हाई, तो प्राइस डाउन ट्रेंड हो जाएगा। अगर ये सब जो हायर हाई है, ये सब एक ही लाइन में या आसपास ही रहेंगे, यानी कहीं मूव नहीं करेंगे, तो इसको बोलेंगे रेंज। द शेयर इज ट्रेंडिंग इन ए रेंज। तो बेसिकली 3 इसके अंदर ट्रेंड हो गए। एक हमारा हो गया अप ट्रेंड, एक हमारा हो गया अप ट्रेंड, एक हो गया साइडवेज ट्रेंड, एक हो गया डाउन ट्रेंड। रेंज वाले को बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। तो इस ट्रेंड को भी एनालिसिस हम कहां से करते हैं, इंडिकेटर चार्ट पैटर्न से ही करते हैं। तो ये भी हमें समझने की जरूरत होती है कोई भी ट्रेंड क्या कहना चाह रहा है। अगर मान लो कि हायर हाई बन रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और आप करोगे सेल, तो क्या होगा, होगा ना लॉस। सिंपल सी बात है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो मार्केट से पंगा नहीं करना चाहिए, हमें बाय करना चाहिए। मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए, या तो शांत बैठ जाना चाहिए या तो सेल करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं छठा पॉइंट। जो छठा पॉइंट क्या है, वो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। एक बहुत अच्छी चीज है मार्केट के अंदर कि मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं बाई करने के माइंडसेट वाले, एक होते हैं सेल करने के माइंडसेट वाले, है ना। जो ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स होते हैं, उनका माइंडसेट कुछ नहीं होता, वो जैसा मार्केट बोलता है वैसा ही करते हैं। अब लेट मान लीजिए कि कोई XYZ शेयर है, ये शेयर मान लीजिए कि अभी 800 पे ट्रेवल कर रही है, मान यहाँ पे 800 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है ऊपर की तरफ 820 के आसपास, जहां जब जब प्राइस जाता है नीचे की तरफ गिर जाती है, जब जब प्राइस नीचे की तरफ जाती है, जब जब प्राइस नीचे की तरफ, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस पार्टिकुलर शेयर का रेसिस्टेंस है, यानी इसके ऊपर प्राइस नहीं जा पा रही है। क्यों नहीं जा पा रही है, क्योंकि यहां पर सेलर बैठे हुए हैं। सेलर क्या बोल रहे हैं कि जैसे या तो जिन्होंने नीचे बाय किया होगा वो अपना तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या यहाँ के जो सेलर्स हैं वो प्राइस को सेल कर दे रहे हैं, तो प्राइस बार बार गिर जा रही है, बार बार गिर जा रही है, बार बार गिर जा रही है। इसी तरह से नीचे कि जब प्राइस जो है सो इसकी नीचे यानी 810 के नीचे प्राइस नहीं जा पा रही है, जब भी प्राइस आ रही है ऊपर की तरफ आगे नहीं, यानी यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, तो जब भी प्राइस नीचे आ रही है यहाँ पे लोग बाय कर ले रहे हैं, तो प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। कभी कभी प्राइस नीचे आके भी ऊपर चले, इसको बोलते हैं ट्रैप बोलते हैं। यहीं पे लोग फंसते हैं, जो आम ट्रेडर होता है यही फंसते हैं कि प्राइस नीचे आई इस सपोर्ट के नीचे एंड फिर ऊपर चली गई, ये ट्रैपिंग होती है। तो बेसिकली ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। जब कभी रेसिस्टेंस को तोड़ा जाता है, नॉर्मली तीसरे या चौथे बार रेसिस्टेंस को तोड़ दिया जाता है। तोड़ क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो सेलर होते हैं उनके पास इतना अथाह पैसा तो नहीं है ना। जब बायर ज्यादा हो जाएंगे, बार बार इसको आप जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, जब इनका पैसा खत्म हो जाएगा, बायर ज्यादा हो जाएंगे, तो रेसिस्टेंस टूट जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। कभी कभी ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट होता है, नीचे आ जाती है। देखिए अगर जेन्युइन ब्रेकआउट है, यानी एक कैंडल बना उसके ऊपर एक कैंडल और बना, तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा, यानी प्राइस अब ऊपर की तरफ जाएगी। तो हमें रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को समझना चाहिए एंट्री और एग्जिट के लिए। तो नॉर्मली हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे, 810 पर बाई करेंगे, 820 पर सेल कर देंगे। सिंपल सा गणित है। उससे क्या फायदा होगा कि हमें टोटल 20 रुपया का फायदा हो जाएगा। 10 रुपए का 810 पे बाई करेंगे एंड साथ में हम 820 पर सेल कर देंगे। तो इस तरह से हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस समझते हैं। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। एक और होती है, वो होती है वॉल्यूम एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल द टेक्निकल एनालिसिस। सभी टेक्निकल एनालिसिस का एक ही माँ है, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब कि कोई ऐसा पॉइंट जहां पर देखिए कोई भी शेयर ऊपर या नीचे कहां पर जाएगी, दो लोग होंगे, एक या तो बाय करने वाला बंदा होगा, एक बाय करने वाला बंदा होगा, एक सेल करने वाला बंदा होगा।
तभी ये कोई जो शेयर होगी वो एक्सिक्यूट होगी। लेट मान लिए कि हम बाई कर रहे हैं तो किसी ने तो सेल किया होगा, तो हम बाई कर रहे हैं ना, या अगर हमने सेल किया है तो कोई ना कोई तो बाई करेगा ना। तो एक पॉइंट पे दो लोग होते हैं। किसी खास पॉइंट पे जब मान लीजिए कि इस पॉइंट पे वॉल्यूम जो है सो नॉर्मल चल रहा है, लोग आराम से सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई कर रहे हैं, कोई ऐसा पॉइंट होता है आपको अचानक लगे कि यहाँ पे वॉल्यूम तेज हो गई, यानी यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम बनना शुरू हो गई, यानी बायर ज्यादा हो गए। जब बायर ज्यादा हो गए आप क्या करोगे, एंट्री करोगे। यानी अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ शांति था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि यहाँ पर इमीडिएटली बाइंग ज्यादा होने लगी। तो यानी यहाँ पर जो बायर्स थे उनका ज्यादा वैल्यू हो गया, वो ज्यादा पैसे लगाने लगे, और शेयर की मार्केट में जो प्राइस है उस पार्टिकुलर शेयर की वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पे हमें बाई कर लेना चाहिए। इसी तरह से मान लो कि प्राइस ऊपर जा रही ऊपर जा रही ऊपर जा रही है, कुछ ऐसा पॉइंट आया कि यहाँ पे जो वॉल्यूम कैंडल था वो बड़ा हो गया, रेड वॉल्यूम कैंडल बड़ा हो गया, तो प्राइस नीचे आने लगेगी। तो जब वॉल्यूम को भी देख के हम ट्रेड कर सकते हैं। नॉर्मली ये कहाँ होता है, नॉर्मली जो रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट हो जाएगा, ये रेसिस्टेंस, नॉर्मली ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट के पास ऐसा होता है क्योंकि वहां पर लेट मान लिया कि बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं, आदमी बाई करके ऊपर लेके जा रहा है प्राइस को, लेकिन वहां पे जो सेलर बैठा हुआ उसके पास बहुत पैसा है, उसने सारे शेयर को सेल कर दिया, शेयर नीचे आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से वॉल्यूम को हम बोलते हैं मदर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। यानी कि आपने वॉल्यूम समझ लिया तो सारा गंगा नहा लिया शेयर मार्केट के अंदर। वॉल्यूम को समझना इतना आसान है क्योंकि आजकल तो ट्रैपिंग भी होती है, क्योंकि ऑल्गो का जमाना आ गया, तो लोग क्या करते हैं कि ऑल्गो में भी इमीडिएटली एक एक सेकंड के अंदर वॉल्यूम अप एंड डाउन होती है, तो हमें वोलाटिलिटी भी समझनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम थोड़ा सा टफ है समझ पाना, लेकिन नजर आ ही जाती है। लेकिन हमें बाकी अगर और टेक्निकल इंडिकेटर आपने समझ लिया तो आपको पहले इंडिकेट कर देंगे, तो जैसे ही कोई वॉल्यूम में स्पाइक आए आप इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं। ये टोटल 7 वॉल्यूम एनालिसिस को लेकर के 7 एक टॉपिक्स हैं जो हमें टेक्निकल भाषा में समझना चाहिए। एक आपको हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। कैंडल, चार्ट, पैटर्न, वॉल्यूम एनालिसिस, इंडिकेटर एंड इसके साथ ही सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड एनालिसिस, ये सारे 7 हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें टेक्निकल भाषा में, टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में समझना चाहिए। अच्छा, आगे चलने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, फिर हम लोग अगले वाले स्लाइड में समझेंगे कि क्या कौन सा इंडिकेटर हमें यूज करना चाहिए किस चीज के लिए और क्या मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए। अपना जो कोर्स है एफडी शॉप का, एफडी शॉप एक ऐसा कोर्स है, अपने आप में अनूठा कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है जिसमें शेयर मार्केट में ए टू जेड बेसिक से लेकर के एडवांस तक चीजें सिखाई जाती हैं। इसमें जो मेन जो फोकस होता है कि पैसे को हम बैंक में रखते हैं ताकि पैसा हमारा सुरक्षित हो, एंड छोटा छोटा ट्रेड करके एक लंबा सा वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो हमें 20 साल का एक वेल्थ क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम छोटा छोटा ट्रेड करेंगे, उससे जो पैसा आएगा उसको हम वेल्थ क्रिएट करते चले जाएंगे। तो ये जो पूरा कोर्स है, ये कोर्स है 3 महीने का, इसका फीस है करीब 40,000। 2 जगह पर सेंटर्स हमारे हैं, न्यू दिल्ली में और हल्द्वानी में। हल्द्वानी का ये हमारा नंबर है और न्यू दिल्ली का ये नंबर है, तो आप दोनों सेंटर में कहीं भी जा करके एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको हम जानकारी इसमें भेज देंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दोनों जगह पे हॉस्टल अवेलेबल है, नॉर्मली पीजी होते हैं। कोर्स के साथ साथ आपको आसपास के एरिया में घुमाया भी जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि केवल हमें कोर्स ही करना है, कोर्स के साथ साथ पूरा माइंड योगा है, बाकी और भी चीज़ें हैं, ये सब कोर्स के पार्ट हैं। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, 40,000 कोर्स फीस है, इसको आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ही कम, पार्टिकुलर इस कोर्स का फीस बहुत ही कम है अगर आप तुलना करेंगे और जगह से, तो आप इसमें एडमिशन के लिए हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सबसे जो मेन हमें समझना चाहिए कि कोई भी टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या यूज करना चाहिए। अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो आप चार्ट पैटर्न यूज कीजिए या ट्रेंड लाइन यूज कीजिए। जो भी आपको मैंने चार्ट पैटर्न बताया ना, कि अगर मान लो कि प्राइस ऐसे 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 मूव कर रही है और यहाँ पर जैसे नीचे ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे हम सेल कर देंगे, या प्राइस ऐसे 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 काम कर रही है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे हम बाय कर लेंगे। तो चार्ट पैटर्न और ट्रेंड लाइन को हमें समझना चाहिए अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। जब आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम ट्रेंड को कंफर्म करें। जैसे मतलब कि यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई हो गया कि अभी मैंने क्या बताया कि ऊपर जाके मार्केट में इसकी प्राइस नीचे आ सकती है,
है ना। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप फंस जाएं, जिन्होंने यहाँ पे अगर बाई किया होगा तो प्राइस तो नीचे आ गई, तो उनका तो बेसिकली स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर लॉस हो जाएगा। तो इसको कंफर्म करने के लिए फिर हमें RSI, MACD, EMA, वॉल्यूम चार्ट ये सबको सीखना पड़ेगा। बेसिकली ये इंडिकेटर्स होते हैं जो ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए यूज होते हैं। एंट्री और एग्जिट के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया ना आपको, बार बार प्राइस यहाँ जा रही है, नीचे आ जा रही है, तो ये बेसिकली एग्जिट पॉइंट है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये हमारा फिर एंट्री पॉइंट बन जाएगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा एंट्री एंड एग्जिट के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड साथ में रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट हम कैसे लगाते हैं ये हमें समझना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर ट्रेडिंग करते हो, देखो इन्वेस्टिंग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस नीचे आ गया ऊपर आ गई। अगर आप ट्रेडिंग का मतलब होता है या तुम डे ट्रेडिंग करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी होती है। जो कुछ मिस्टेक्स होते हैं, जो सभी टेक्निकल इंडिकेटर के रहते हुए भी काम कभी भी टेक्निकल का काम नहीं करता, वो है कि हम ज़्यादा ही अगर किसी इंडिकेटर पर विश्वास करने लगे तो भी सही नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आज का जो ज़माना है इतना एडवांस हो गया है कि लोगों को मालूम है कि लोगों का ट्रेड कहाँ पे लगा होगा और कहाँ पे उनका स्टॉप लॉस लगा होगा, तो ऐसे प्राइस को ऊपर नीचे करवा दिया जाता है। तो हमें ज़्यादा इंडिकेटर पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा सा इंडिकेटर को एक माध्यम के रूप में समझना चाहिए। भाई कोई भी प्राइस जो है अगर ऊपर जा रही है तो क्यों जा रही है, क्या उसमें कोई न्यूज तो नहीं है, या कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो नहीं हुआ पार्टिकुलर शेयर में कि कोई ऐसा शेयर ऊपर की तरफ जा रही है, या वो पार्टिकुलर शेयर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया, कुछ कंपनी में नया ऑर्डर तो नहीं मिला है। तो हमें न्यूज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, न्यूज़ पे भी ध्यान देना चाहिए, और साथ में एनालिसिस तो हमें करना ही करनी चाहिए। तो ये 3 मिस्टेक नॉर्मली लोग करते हैं कि या तो पूरा इंडिकेटर पर विश्वास करने लगते हैं, लेकिन हमें न्यूज़ और बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग में आपको फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस तो चाहिए, लेकिन फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कल वाली वीडियो में बताई थी कि पीबी क्या होता है, पी क्या होती है, इंटरेस्ट वैल्यू क्या होती है। आप कल वाला वीडियो अगर नहीं था आप जरूर देख लीजिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। वॉरेन बफेट साहब ने इसको हुआ है कि किसी भी शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू यानी तो उसका रियल वैल्यू क्या होता है एंड उसका पी और पीबी कैसे निकालते हैं, तो उसको जरूर समझिए एक बार। तो ये पूरा हमारा किसी भी शेयर में एंट्री करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस के गुण हैं। ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, ट्रेंड को कैसे कंफर्म करें, कहाँ एंट्री करें, कहाँ एग्जिट करें और कैसे हम स्टॉप लॉस को लगाएं। तो आशा है आपको पूरा क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको लगता है कि हमारे रूल हैं इसको जरूर समझिए। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम इसका 1 to 1 रिप्लाई करेंगे। जैसे आपको लगता है कि सर RSI क्यों यूज होता है, तो ऐसे हम RSI की वीडियो तो बनाएंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम उसका बकायदा रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है जरूर लिखिए इसमें, है ना। वीडियो को शेयर कीजिए, नया चैनल है तो थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब करवाइए, एंड साथ ही लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।